उसमें क्रिकेट विराट की पॉपुलैरिटी की वजह से डाली है उन्होंने। 2028 में ये हजम नहीं हो रही, ये गंगोली से नहीं हो रही, ये गंभीर से नहीं हो रही, ये लक्ष्मण से नहीं हो रही, ये सब साजिशी है, ये चालाक लोग हैं, ये खुलकर सामने नहीं आ रहे, ये पॉलिटिकली विराट को दबा रहे हैं यार। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ारा शफी, मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला हसन और आप देख रहे हैं कमेंट्री बॉक्स पीएसएल स्पेशल एडिशन 9। पाकिस्तान सुपर लीग में अब तक बड़े एक्साइटिंग गेम्स देखने में आए हैं। लीग मैचेस अब खत्म हो चुके हैं अब्दुल्ला। फाइनली वी आर हेडिंग टुवर्ड्स प्लेऑफ्स और आज पहला क्वालिफायर होने जा रहा है बिटवीन पेशावर ज़ल्मी एंड मुल्तान सुल्तान्स, जो कि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे कराची क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मतलब ज़ारा ये है आपका कि ये तीसरी बार जो है ये आपस में ये टीमें टकराने जा रही हैं और 2 बार पेशावर ज़ल्मी ने जो है अपने नाम किया है, ठीक है ना। दोनों बार, एक दफा 4 रन से जीते, एक दफा 5 रन से जीते, दोनों दफा क्लोज होकर जो है ये जीते हैं। इस पे मजीद बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज के अंदर मौजूद है सीनियर एनालिस्ट हरदिल अजीज वासे हबीब। वासे कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक हूं अब्दुल्ला, आप कैसे हैं? बिल्कुल जबरदस्त है। वासे क्या लगता है किसका पलड़ा भारी है अब? देखिए 2 मैच जीती है पेशावर ज़ल्मी, लेकिन ये जो कंडीशंस कराची में चल रही हैं, जिसका मैं बार बार बता रहा हूँ कि रावलपिंडी में जो मैच होता है वो बिल्कुल ही डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर है। और जब व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग इन कराची, नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची हो गया है वो अब, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि विकेट पर बॉल जो है वो रुक कर भी आ रहा है। ग्राउंड्समैन से और क्यूरेटर से हमारी गुजारिश है, बार बार चल रही है कि अब आपको एक दिन का ब्रेक मिला है। अगर आप क्वालिफायर्स में इस तरह की पिच देंगे तो मज़ा नहीं आएगा पब्लिक को। वैसे ही एक रोना आप देखते हैं चलता रहता है कि यार कराची में लोग नहीं आ रहे। एक रास्ता खोला तो आपको पता चला कि ट्रैफिक प्लान में अगर बेहतरी आ जाए तो आपको कराची में भी लाहौर जितने 20-22-25 हज़ार लोग देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि टूर्नामेंट अब अपनी जो है ना बिजनेस एंड पर आ गया है और ये अब वहीं आ गया है कि कौन विनर होगा। अब एक एक हार और एक एक जीत फैसला करेगी कि कौन टूर्नामेंट से बाहर होगा, कौन अंदर होगा। 2 बार जीते जरूर है, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि मुल्तान में भी जाके उन्होंने मैच बाजी मारी थी, पिंडी में भी मार ली थी आई थिंक, या लाहौर में। तो बात यह है कि दोनों स्लोअर साइड पे जो ट्रैक रहता है वहां पर भी जीते हैं, और जो थोड़ा सा बैटिंग के लिए फ्रेंडली रहता है वहां पर भी जीते हैं। बट मुल्तान को मैं एक हल्का सा, फिर भी आदाद शुमार ज़ल्मी के साथ हैं, पर मैं मुल्तान को इस विकेट पे एक हल्का सा एडवांटेज इसलिए दूंगा कि देखें अगर ज़ल्मी का साइम अयूब बाबर आजम का पेयर चल गया और नीचे से टॉम कोलर कैडमोर गो के फेल है, लेकिन अगर वो हारिस या फिर जो है रोहमन पाल, हसीबुल्ला तो मुझे नहीं लगता ये अब खिलाएंगे, इस तरह की कोई एक इनिंग फिर नीचे आ गई। ये 3 नाम मैंने लिए ना, बाबर और साइम का स्टार्ट आया और नीचे ऐसी इनिंग आ गई, तब तो ज़ल्मी के चांसेस आपको दिखेंगे। लेकिन मुल्तान व्हेन इट कम्स टू प्ले ऑर्गेनाइज क्रिकेट, मुल्तान सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज क्रिकेट खेलती आई है इस टूर्नामेंट में, क्योंकि उनके पास जितने भी लोग हैं उनको अपना प्लान मालूम है। देखिए जब से ये रीजा हेंड्रिक्स वगैरह गए तब से आप देखें यासिर जान भले कम रन्स बनाए, रिजवान के साथ वो आते हैं और एज यूजुअल जो रिजवान के साथ बैटिंग करेगा उसको तेज खेलना होगा, रिजवान इनिंग को एंकर करेंगे, ये उनका रोल है। उसके बाद आप आ जाए तो फिर उनकी 1-2 वाली फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। स्ट्राइकिंग एबिलिटीज जो है, फिर जॉनसन चार्ल्स, इफ्तिखार अहमद, अगर इनको बैटिंग डेप्थ बढ़ानी पड़ी तो ये खुशदिल के साथ भी जा सकते हैं, जो आराम से इनको 2 ओवर 3 ओवर टॉस कितना इंपॉर्टेंट है वासे? टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा ऐसा मानना है कि इस ट्रैक पर अगर ये जो अब तक 4-6 मैचों से हम देख रहे हैं फंसी हुई विकेट, इस पर बैट फर्स्ट करके जो भी टीम 180 प्लस कर देगी तो गले पड़ जाएगी वो अगली अपोजिशन। पेशावर के लिए एक थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट न्यूज ये है कि नवीनुल हक अवेलेबल नहीं होंगे, अफगानिस्तान वापस वो चले गए हैं। साथ में आपने यहाँ पे पिच का भी जिक्र किया, ग्राउंड का भी जिक्र किया। लास्ट 2 मैचेस में हमने देखा है कि काफी डिफरेंटली पिच ने बिहेव किया है। तो अभी जो पिच होगी इस क्वालिफायर की, आप क्या समझते हैं किसके लिए सपोर्टिव होगी, एज अ बैट्समैन या एज अ बॉलर? देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये जो आपने आखिरी 2 मैच बताए, जो मैच
पेशावर जीती वो कराची किंग्स की नाअहली से। अगर हमारा तज्जिया वैलिड नहीं है तो फिर अगले दिन वही तज्जिया आपको सारे क्रिकेटर्स करते हुए मिल जाते हैं जो कम से कम कप्तानी वाली प्रमोशन से बाहर आके क्रिकेट भी पढ़ लेते हैं। तो वो भी यही कह रहे थे कि ये कराची का मैच था जो कराची ने बड़े आराम से पेशावर को दे दिया। देखें, जान के तो कोई नहीं हारेगा, हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते, लेकिन दे इसलिए दिया कि कराची का तो शुरू से ही आवा का आवा बिगड़ा हुआ था। ना कप्तान सेटल्ड, ना नंबर सेटल्ड, ना नौजवान सेटल्ड। नियाजी सबसे अच्छा ब्राइट प्रोस्पेक्ट पिछले साल से इनके साथ है, उसको ये बेचारे को 7 नंबर से उठा के टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद 6 पर लेके गए। उसे उस दिन भी इन्होंने वन डाउन नहीं दिखाया कि यार अगर ये 70 रन कर जाएगा तो शान मसूद पे तंजो तीर के नश्तर बरसना शुरू हो जाएंगे कि भैया ये किस तरह का मामला था। यार बात ये है कि वो ऑर्गेनाइज नहीं थे। ये बहुत बड़ा मैच होने जा रहा है। हाँ, जो मुल्तान के मैच में और कोयटा के मैच में आपको नजर आया कि विकेट कुछ बेहतर हो गई, नहीं, उतनी बेहतर नहीं थी। बस उस विकेट पे टर्न अवेलेबल नहीं था उतना। और फिर जॉनसन, चार्ल्स और इफ्तिखार, इनको आप जितनी मुर्दार पिच भी दे दें, ये गिवन डे पे अगर मिडिल करने पे आ गए तो ये हर जगह पर कुछ प्लेयर्स होते हैं ना, मार्लिन सैमुअल्स टाइप, उसने 2012 में एक ऐसी विकेट पे जिसमें जब अजंता मेंडिस नया बॉल फेंक रहे थे, रेत उड़ रही थी, उसने वहां समझ लिया कि मुझे यहाँ तेज बॉलर को मारना पड़ेगा। मलिंगा को 3 ओवर में 44 रन बनाए उसने, मारा, खूब मारा, और वेस्ट इंडीज फिर वो जीत गई और चैंपियन बन गई। अच्छा, मोहम्मद रिजवान, धानी के ऑप्शन पे जाएंगे क्योंकि धानी को जो काफी एक्सपीरियंस है नेशनल स्टेडियम के अंदर। यार देखें, नेशनल स्टेडियम में आप सही कह रहे हैं कि वो सिंध की नुमाइंदगी करते हैं, अपने वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के होम मैचेस भी खेलते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि राइट नाउ जिस तरह अब्बास, मोहम्मद अली उनका एक पेयर बना है, ऑल्दो पिटाई लग रही है उनकी, ऐसा नहीं है पिटाई नहीं लग रही। देखिए विकेट भी ले रहा है मोहम्मद अली। जब हम कोयटा और इनके मैच पर नजर डालें तो उस पिच पे कोयटा वॉज ओवर अटैकिंग। एक डू और डाई था ना। एक तो मैं कल बता के गया, आप मौजूद नहीं थे, जारा ने सवाल किया, मैंने इसको कहा कि देखें जारा, ये समझ से बाहर है, मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा, लेकिन इतने सीनियर एक आदमी पाकिस्तान से 1-1.5 करोड़ रुपए महीना मांग रहा है, शेन वॉटसन, उसको ये नहीं पता कि इस तरह की विकेट पे टॉस जीत के अपोजिशन को बैटिंग नहीं करवाते, क्योंकि एनीथिंग ओवर 170 करीब करीब नामुमकिन हो जाएगा आपके पास, क्योंकि ना आपका कप्तान फायर कर रहा है रायली रसो, ना वो अपना नंबर नीचे कर रहा है। भाई 5 पर आ जाओ, 6 पर आ जाओ, ऊपर प्रमोट करो। उमैर बिन यूसुफ क्या 5 और 6 का लड़का है? वन डाउन प्लेयर, ओपन प्लेयर है पाकिस्तान। वही तो कह रहा हूं कि कोयटा ले ले या कोई और सी साइड ले ले, अपना न्यू टैलेंट शिकस्तों के बाद आप एक्सपोज कर रहे हैं मेन मैचेस में। ये उमैर बिन यूसुफ शुरू से क्यों नहीं खेला? अगर ख्वाजा नाफे में कुछ था, उस बच्चे की तो तारीफ है, लेकिन 1 मैच और 2 मैच के बाद कुछ ज्यादा तो नहीं दिखा ना उसका कि कोई 70 आ गया 30 गेंदों पे। लेकिन उमैर बिन यूसुफ इज वन ऑफ दोज यंग टैलेंट कि ये एक प्रॉपर क्रिकेटिंग सिस्टम से निकला है भाई। आपने इसको भी जाया करा कि हमारी कारकर्दगी अच्छी है, शरफेन रादरफर्ड गया तो अब आप इसको नीचे खिला रहे हैं। यही रन अगर उमैर यूसुफ ऊपर देता उमैर बिन यूसुफ, तो बिलीव मी अब्दुल्ला, इट्स ऑल अबाउट सेविंग विकेट्स। जब ऐसे ट्रैक्स पे खेलते हैं तो आप 12 ओवर पे भी चांस लेते हैं, जब आपके पास बैटिंग पावर हाउसेज होते हैं। देखिए बाबर उस दिन जीता कराची किंग्स से, पेशावर ज़ल्मी। बाबर को पता था कि देखो हम तो क्वालिफाई किए हुए हैं, हम टॉप पे भी बैठेंगे। अब करना क्या था कि हम खुद को चांस दें इनफ रन लगा के बोर्ड पे। हालांकि वो इनिंग उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से उतनी अच्छी नहीं थी, 8-10 रन और करने चाहिए तो, लेकिन सामने उन्हें पता था कि ये ना है हमारे भी बड़े हैं, क्योंकि उन्होंने दिखाई ना है ली। शोएब मलिक 25 गेंदे खेलते हैं, 22 करते हैं, क्रूशियल मैचेस में हम अपने जो प्लेयर्स हैं, इमर्जिंग टैलेंट है, उसको एक्सपोज कर रहे हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए, और इस पर सवालात भी उठ रहे हैं। और इस मैच की अहमियत ज़्यादा यूं भी बढ़ गई है कि कैप्टेंसी के एतबार से भी इस मैच को रेट किया जाएगा, बिकॉज शाहीन शाह की जो कैप्टेंसी कुछ डामाडोल होती हुई नजर आ रही है। तो इस पर भी हम बात करेंगे, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। और ब्रेक से जाने से पहले हम बाबर से मुतालिक भी कुछ बात कर रहे थे, और वासिफ से जान लेते हैं कि उसामा मीर ने 2 बार बाबर को आउट किया है। क्या आप समझते हैं कि बाबर को यहाँ पर बड़ा एहतियात से खेलने की ज़रूरत है अब? हाँ, अगर नेशनल स्टेडियम में आप देखें कि अब क्या हो रहा है, स्पिन भी होता है किसी एक स्क्वायर पे, दूसरे स्क्वायर पे अगर स्पिन ज़्यादा नहीं है, परसेंटेज अमाउंट ऑफ स्पिन अगर 3-4 डिग्री तक नहीं जा रहा, तो आप देखें वहाँ बॉल फंस कर आता है।
शॉट मेकिंग आसान नहीं है, बैट बॉल पर प्रॉपर नहीं आ रहा। अगर एक प्लेसिड विकेट हुई तो आप झेल लेंगे, लेकिन अगर एक होल्डिंग विकेट हुई तो उसामा मीर याद रखिए लंबे हैं। लोग समझते हैं कि स्लोअर साइड पे जो विकेट होती है वहां पर बॉल जो है बड़ा टाइम भी दे देता है, लेकिन उसामा टाइप ऑफ बॉलर अगर ये आगे के लेंथ को जो है 7 मीटर के अराउंड बॉल को गिराएं तो ये किसी भी ऐसी विकेट पर भी तंग कर सकते हैं बिकॉज ऑफ हिज हाइट, क्योंकि उन्हें बाउंस मिलता है। तो ये भी बड़ा अहम होगा, देखना होगा। बाबर आजम की अगर मैं आपको तारीख बताऊं तो देखें ही इज अ क्वालिटी प्लेयर, लेकिन एक सच है जिसके साथ आपको रहना होगा। बाबर आजम एट टाइम्स जो क्लासिक लेग स्पिनर्स होते हैं उनको हाथ से नहीं पढ़ पाते, इवन फिंगर स्पिनर्स को भी एट टाइम्स उन्हें ट्रबल हुआ। लेफ्ट आर्म स्पिन की बात करें, यहीं कराची और रावलपिंडी वगैरह में केशव महाराज आए थे, उन्होंने बैक टू बैक 3 बार टेस्ट क्रिकेट में डिसमिस किया था। मैंने तब भी आइडेंटिफाई किया था, लोग नाराज होते थे। फिर ये लास्ट श्रीलंकन टूर जहां पाकिस्तान सीरीज जीता, लेकिन बाबर की एक 50 भी नहीं थी। इस सीरीज में भी आप देखें, टेस्ट सीरीज में जो वो प्रभत जयसूर्या मतलब एक्सपोज हो रहे हैं और गलती पकड़ी गई है और मतलब कि कमजोरी जो है सामने आ गई है। देखिए कमजोरी तो हर किसी में होती है, बात यह है कि आप में एनर्जी लेवल जो है ना जरा बढ़ जाता है जब आप बाबर पर कोई बात करते हैं ना कि इसकी कमजोरी सामने ज्यादा आ मोहब्बत गई करने लगा हूं मैं। नहीं नहीं, मुझसे क्यों, मैं क्रिकेट की बात करता हूं, कोई पर्सनल थोड़ी है। बाबर का मसला ये है, मैं तो ये कह रहा हूं कि एक अच्छी विकेट प्रोवाइड कर दें क्यूरेटर्स, ग्राउंड स्टाफ। इट्स टाइम टू दोस्त कि यार इट टाइम्स आप लोग क्या बात कर रहे थे, कराची में लोग नहीं आते, क्राउड नहीं आता। भाई ये बैठ के जितने तज्जिया कर रहे हैं ये बात करो ना यार आप लोग कि पिच कैसी बन रही है कराची में, ये देखने आए क्राउड। 140 रन के मैच, दोनों पिंडी की वाली पिच, कौन है क्यूरेटर यहाँ का, हटाओ उसको। ये पाकिस्तान सुपर लीग क्या मजाक कर रहा है, वो मुझे फंसी हुई पिचें दे रहा है, दुनिया मजाक बना रही है। आईपीएल की तरह 2 महीने का टूर्नामेंट है ये, किसको फायदा दे रहे हैं आप स्लो विकेटें बना के। हमने भी देखा किसने 228 रन करवा के करने के बाद चेस करा दिए। किसको फायदा दे रहे हैं वैसे? लाजमी सी बात है, स्लो विकेट पे 2 ही लोग अच्छा खेलते हैं पूरे पाकिस्तान में, सुस्ती की दुकान है। कौन है वो? बस आपको भी पता है, हमें भी पता है, आप क्या मुझसे कहलवाएंगी? अच्छा, मैं उसामा मीर पर वापस आना चाहूंगी। हाईएस्ट विकेट टेकर हैं और सारा का सारा क्रेडिट उन्होंने अपनी बॉलिंग कोच यानी कि एलेक्स हार्टले को दिया है। वो कहते हैं कि वो बहुत अच्छा सिखा रही हैं। आपको बड़ा इंटरेस्ट है एलेक्स हार्टले में, आप चक्कर में तो नहीं है कि अगले सीजन में आप भी किसी की कोच वोच बन जाए? वो एक दिन आप कह रही थी हसन अली को मैं सिखा सकती हूँ, मुझे ये नहीं पता आप क्या सिखा सकती हैं। मैंने कहा था कि मैं चाहती हूँ कि वो अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहिरा करे, लेकिन उन्होंने बड़ा डिसअपॉइंट किया है मुझे। अच्छा बहरहाल, लेकिन यार बहुत एहतराम के साथ, ये तो एक लाइटर नोट पे था, बहुत बढ़िया रोल है उनका और बहुत अच्छा काम किया उन्होंने मुल्तान सुल्तान्स के साथ, और हमारी मेहमान है, हम उनको वेलकम करते हैं। एक उनका कुछ स्टेटमेंट भी मेरी नज़र से गुजरा था कि शायद लोग पहले से राइट ऑफ कर रहे थे बिकॉज ऑफ मी कि खातून आ गई। नहीं, हम उनमें से नहीं है, हम आपको जवाब दे रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, आप इसको ट्रांसलेट करा लीजिएगा क्योंकि हमारी ज़रा मजबूरी है कि इस ज़बान में ही लोग समझते हैं बात को। तो मैं आपको बड़ा ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ कि वी लव क्रिकेट एंड वी लव क्रिकेटर्स, चाहे वो ख़वातीन क्रिकेटर्स हों, हमारे पास भी अच्छे पाई की ख़वातीन क्रिकेटर्स हैं। अगर मैं हाजिर दौर की बात करूं, निदा राशिद डार हमारी एक रैंक प्लेयर हैं, बेहतरीन इस वक्त डेंजरस ऑलराउंड क्रिकेटर मानी जाती हैं, हार्ड हिटिंग एबिलिटीज़ हैं। हम हमेशा हर उस अनासिर को, हर उस पार्टी को कंडेम करते हैं जो फीमेल क्रिकेटर को किसी भी तरह से डिस्क्रेडिट करे। आपका रोल है, आपकी बॉलिंग में नज़र आया, लेकिन एक और सच है, वो आप पर हो या कप्तान पर हो कि जो अच्छी विकेट आई जाए, स्ट्रोक मेकिंग आसान थी, वहां आपका कप्तान 228 रन इस सीजन का हाईएस्ट एवर चेस करवा बैठा इस्लामाबाद यूनाइटेड से। तो ये स्लो विकेट्स की कहीं फरमाइश तो नहीं आई हुई, क्योंकि मैं गेम रीडिंग की बात कर रहा हूं, कोई पर्सनल बात नहीं कर रहा। बाबर और रिजवान इस किस्म की पिचेस को एंजॉय करते हुए मिलते हैं हमेशा, और जो पावर प्लेयर्स हैं वो फंस जाते हैं, जो जरा बॉल पे जाते हैं, जो चाहते हैं। हीट ऑफ द मोमेंट की तरफ चलते हैं। चाचू जो है इस बार जो है पूरे टूर्नामेंट के अंदर बहुत ज्यादा गुस्से में दिखाई दिए हैं। फर्स्ट शाहीन, उसके बाद फिर जेसन रॉय, मेहमान हैं, थोड़ा सा एहतराम ही कर लें यार। एक तो इस पे तज्जिए हो गए होंगे। मुझे तो पहले तो लोगों से ये जानना है कि अगर लोग आपस में खेलते हुए ग्राउंड में इजहार कर रहे हैं गुस्से का, तो वो कोई पर्सनल थोड़ी है, पैशन है। इफ्तिखार अपनी फ्रेंचाइज को जितवाना चाहते हैं, जेसन रॉय अपनी फ्रेंचाइज को जितवाना चाहते हैं। ये लोगों को क्या तकलीफ है इसमें? ये क्या चाहते हैं? जैसे पाकिस्तान खामोशी से सर झुका के अफगानिस्तान से हार गया था बाबर की कप्तानी में 50 ओवर के, वैसे ही हार जाए। भाई ये क्रिकेट की गैरत होती है।
आप उसमें जबान पकड़े, कोई गंदी बात की ऐसा चाचू ने, पैशन, फिर इस तरह का गुस्सा फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में क्यों नहीं दिखाई देता वासे? तो मैं वही तो कह रहा हूं, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले करेंगे ना। इफ्तिखार को तो बाउंड्री पे खड़ा कर दिया जाता है, उसके बाद जो है सिर्फ उससे पिच पड़वाई जाती है। आपके फॉर्मर कैप्टन जिन्हें दुनिया दोबारा कप्तान बनाने के चक्कर में पहले जान तो लो कि उसे पिच पड़नी आती है। उसके अपने स्टेटमेंट्स में यार, बाबर आजम के अपने स्टेटमेंट्स में कि इफ्ती भाई से पिच हम पूछ लेते हैं कि पिच कैसी है, इफ्ती भाई सही बता देते हैं, तो फिर इफ्ती भाई को कप्तान बना दो। फिर आप क्यों हो, शाहीन क्यों हो, रिजवान क्यों हो जो पिच पढ़ लेता है? अगर रिजवान को पढ़नी आती ना तो वो जरूर कहते, वो तो फौरन कहते मैं रिजवान से पूछता हूं पिच का। उन्होंने इफ्तिखार का नाम लिया, इफ्ती भाई बताते हैं इस विकेट पे क्या होगा। तो मतलब इफ्ती भाई के अलावा पाकिस्तान में इन तीनों में जिनको एक तो कप्तान है, दो को आप बनाना चाह रहे हैं, एक कर चुका है उसको वापस लाना चाह रहे हैं, इन लोगों को पिच नहीं पढ़नी आती, तो ये मैच क्या पढ़ेंगे यार? पहले तो पिच पढ़े। अच्छा, वैसे मैंने सोशल मीडिया पर देखा था आज सरफराज अहमद की एक पोस्ट काफ़ी वायरल हुई है। एक शेर का सहारा लिया है अपने सेंटिमेंट्स का इजहार करने के लिए। लिखते हैं कि उम्मीदें वफा ना रखें उन लोगों से, उन परिंदों से, क्योंकि वक्त आने पर वो बदल जाते हैं, अपने आशियाने बदल लेते हैं। कुछ इस किस्म का शेर उन्होंने पोस्ट किया है। किस तरफ इशारा कर रहे हैं? मिर्जा सरफराजुल्लाह खान गालिब तो नाम नहीं रखने वाले अपना एक आधा महीने में। बात यह है कि अब ये तो सरफराज ही बता सकते हैं वो किसको ये कह रहे। लेकिन अभी आपने शेर ठीक नहीं पढ़ा, आपने मुझे ब्रेक में जो सुनाया था तो इशारा तो यह है कि जब पल लग जाए, परिंदे उड़ने लग जाए तो वफा नहीं करते। अगर ये कोयटा की, मैं चले इसे हम तो क्रिकेट में लेंगे ना, अगर कोयटा के लिए कह रहे हैं तो शायद सऊद शकील को कह रहे हैं, लेकिन मैं कहूँ आप लेट सुना रहे हैं शेर। ये शेर अगर आप स्लिप में बाबर को सुना देते ना कप्तानी से हटने से पहले, जब आप उसे स्लिप में लेके खड़े होते थे बॉब्जी को, तो फिर आपके काम आ जाते मामला। भाई आप शेर वेर के चक्कर में ना पड़े। बैक ऑफ द टाइम ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ इसी किस्म के सेंटिमेंट्स का इजहार वो करते नजर आए हैं। यार देखें, बात यह है कि एक सच बोल दूं, देखें मुझे तो नहीं पता, कोई किसी की नीयत में तो नहीं बैठा। हर आदमी थोड़ा सा फेवरेटिज्म होता है, क्रिकेट में वैसे ही होता है। पॉलिटिक्स अलग बात है, वो गलत होती है। वो मुल्क को फेवरेट प्लेयर को आप थोड़ा एज देते हैं क्योंकि आप उसको देख चुके होते हैं, आपको भरोसा होता है किसी कप्तान को। जैसे सरफराज के और फेवरेट्स थे, देखें सरफराज हसन अली से जो काम लेता था उसके बाद कोई नहीं ले सका। सरफराज के दौर में जिस तरह का काम उसने थोड़े अरसे रोमान रईस से ले लिया, वो काम भी आप किसी एवरेज सॉर्ट ऑफ बॉलर से नहीं लेते हुए देख पाते हुए, लोगों की पिटाई लगती है। इवन एट टाइम्स फहीम अशरफ ने सरफराज के टेन्योर में कभी इतनी बुरी बॉलिंग नहीं की जितनी बुरी बॉलिंग उसने सरफराज के कप्तानी से हटने के बाद की पाकिस्तान की टीम में। उसने बहुत ट्रबल भी किया है लोगों को, टेस्ट क्रिकेट में रन्स भी बनाए, बड़े क्रूशल लॉर्ड्स में खड़े होकर बनाए। ऐसा नहीं है सब कुछ बुरा है, बात होती है कल्चर। टीम में आपकी जो कल्चर अब डेवलप हुआ है वो बिल्कुल ही खराब है। वो सिर्फ पर्सनल माइलस्टोन के लिए, वो सिर्फ प्लेयर्स की तारीफों के गिर्द घूमता है, उनकी बला से कि पाकिस्तान कोई मैच जीते या हार जाए। उनका शोर क्या होता है, आप सुनने को आपको क्या मिलता है? मैं ओपन करूंगा, कोई बच्चा ओपन नहीं करेगा, हमारी जोड़ी ना तोड़ो। ये बातें मुल्क से खेलने वाले प्लेयर्स की ये बातें नहीं होती अब्दुल्ला। आप तो ये कह भी नहीं सकते, ये गलत बात है। पीसीबी में जो भी हो, चाहे मोहसिन साहब रहे या कोई और आए बाद में, आप लोग इन बातों का तो नोटिस लें पहले सर, कि ये कैसे अपने मुंह से कह देते हैं मैं ओपनर, मैं वन डाउन, मैं 3। भाई थ्रू प्रॉपर चैनल चलता है सारा। नुकसान हुआ, मुल्क को नुकसान हुआ हमारी ओपनिंग की जोड़ी तोड़ने से। नहीं, कैसा नुकसान हुआ? क्या वो ओपनिंग की जोड़ी जीत रही थी? कितने फेलियर्स तो गिनवा चुका हूं मैं, बोले तो फिर गिनवा दूं। 46 रन 6 ओवर 47 रन ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल 2021 का T20 वर्ल्ड कप। उसके बाद अगले 5 ओवर में आपने बनाए 27 रन और बाबर आउट भी हो गए। ये सेमीफाइनल। अब रुक जाए, अब आए 2022 में जिस मैच में शानू द किंग जैसा आदमी, अभी तो वो रुसवाई हो रही हो, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस देखें, वो T20 की प्रोडक्ट भी नहीं था। पूरी इनिंग आपकी लेके गया, इफ्तिखार ने वहां 23-50 इंडिया के खिलाफ मारे, वहां आप दोनों फारिग हो गए। उसके बाद आगे चल ले साउथ अफ्रीका के खिलाफ, आप दोनों फारिग हो गए। बाबर ने 15 गेंदों पे सिडनी में 2022 में 4 रन बनाए थे माशाल्लाह से, जहां वो हारिस ने 25 और वहीं इफ्तिखार और शादाब ने वहां 20 बॉलों पे 50 बनाए थे और इफ्तिखार ने भी 50 बनाए थे 35 बॉलों पे। तो बता ये रहा हूं कि 4 विकेटें गिर गई थी और बाबर से वहां टाइम ही नहीं हो रहा था। मोहसिन नकवी की 12 बात करते हैं, आप ये बताते हैं कि मोहसिन नकवी जो आएंगे और काया पलट देंगे, लेकिन मोहसिन नकवी ही इन दोनों को कप्तान बनाने की भी बात करते हैं। देखें, मैंने क्या कहा, हम किसी की नीयत में नहीं बैठे, लेकिन जिस तरह मोहसिन नकवी साहब की वो सब आपने भी सुन ली सामने सरीना, मतलब जो उन्होंने लोगों से बात की, प्लेयर्स से बात की, उन्होंने क्या कहते हैं 1 से 11 तक की पॉलिटिक्स नहीं होगी टीम में। मैं तो इस बात के साथ हूँ, ठीक है। अगर उनका देखें, अभी आप सुन रहे हैं खबरें
ये खबरों का ना पक्का जरिया कोट करें। क्या आपने सुने? अब जरा आप भी सुने और आप सब भी सुने जितने देख रहे हैं। आप लोगों ने मोहसिन नकवी को अवामी सतह पर एक ही बार बात करते हुए पाया, वही बात जो वो खड़े हुए सरीना होटल में, प्लेयर्स भी बैठे, जैसे ही उन्होंने कहा 1 से 11 की पॉलिटिक्स नहीं होगी, टीम में ग्रुपिंग वाला इशारा दिया, फौरन कैमरा कहां कट हुआ? रिजवान पे। कैमरामैन भी समझदार होते हैं, वो तजिया नहीं करते पर वो भी समझदार होते हैं, घूम वो भी रहे होते हैं। तो मुझे ये बताएं, ये वो बात है जिसे कंसीडर करें। ये जराए वराए कुछ नहीं होते। मोहसिन नकवी का कोई क्लिप है कहते हुए कि मैं बाबर को कप्तान बनाऊंगा या मैं रिजवान को कप्तान बनाऊंगा, वो क्लिप प्ले करा दे, मैं फिर तजिया करूंगा। ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। उन्होंने वहां बैठ के शटअप कॉल दी है कि कप्तानी वप्तानी और पर्सनल माइलस्टोन के लिए अब नहीं खेलना होगा। किसको शटअप कॉल दी है? इसी ग्रुप को, जो ग्रुप छाया हुआ आपकी टीम में। यही 4-5 लोग हैं, यही 4-5 लोग हैं। वी आर लाइक फैमिली, जिसको कैमरामैन ने दिखाया है। जो भी हो यार, नहीं किसी को मैं पर्सनल, ये 4-5 लोग। आप ये देखें, टीम में 2-3 लोग बदलते हैं। कौन से वो लोग हैं जो हार कर, खराब खेल कर इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं बदलते? फिर उन्हीं लोगों का जब ये जूनियर सतह पर बच्चों के साथ कंपटीशन होता है PSL का, उन्हीं के 60 रनों पर तज्जियों की दुकानें खुलती हैं। उन्हीं के 60 रनों पर भाई उन्होंने एहसान कर दिया भाई हम पर कि उन्होंने PSL में हुनैन शाह जिसमें बॉल कर रहा है उसको कोई जानता भी नहीं होगा दुनिया में, सिर्फ उसकी आइडेंटिटी वो नसीम का भाई है। नसीम ने खुद क्या किया अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट में? भाई जब तक सच को सच समझकर नहीं मानेंगे, नहीं जानेंगे, ये पब्लिक, ये मुल्क, अरे वो फला प्लेयर अच्छा नहीं हमारा अच्छा, तो अब आप शिकस्तों के लिए ही तैयार रहे। अगर अकाउंटेबिलिटी प्लेयर्स की होगी तभी पाकिस्तान की क्रिकेट अब परवान चढ़ेगी। एक पॉइंट मेरा यहां और ले ले, सिंह बन गया। मैं क्रिकेट को दूसरी तरह से मॉनिटर करता हूं। ICC पहले बहुत टाइम लगाती थी। ICC का सिस्टम ऐसा बना हुआ था कि जो प्रोमिनेंट क्रिकेटिंग नेशंस हैं ये रहें। अब जो ICC का नया सिस्टम है 1 साल से, उस सिस्टम के तहत आपको हर 6 महीने में, मैं बहुत ज्यादा करके बोल रहा हूं, हर 6 महीने में एक टीम दिखेगी जो उफक पर आएगी और किसी को हरा के अपसेट किया करेगी। जैसे अभी युगांडा ने जिम्बाब्वे को हरा के अपसेट किया। अगर आप में से किसी को अपसेट नहीं लगता तो ये याद दिला दूं, पाकिस्तान लास्ट T20 वर्ल्ड कप में उनसे हारा हुआ है। तो ये अपसेट ही हुआ कि जिम्बाब्वे पाकिस्तान को हराने के बावजूद इस वर्ल्ड T20 में नहीं है। तो आपके साथ तो अब भी कुदरत का कुछ मामला है, आप हैं। लेकिन कल को जिस तरह UAE आ रही है, ये उस्मान खान तो UAE का, वहां आर्यांश दत्त है, वहां आसिफ है। इन प्लेयर्स को आप बैटिंग करते हुए देखिएगा। इन्होंने न्यूजीलैंड को एक T20 भी हराया है 7 महीने पहले। पाकिस्तान को खतरा हो सकता है UAE से। सर सबको हो सकता है, मैं समझा यही तो बैठ के रहा हूं कि ये टीमें आएंगी ऊपर, क्योंकि अब ICC खुद चाह रहा है। नंबर ऑफ टीम्स चेक कीजिएगा, कल इस पे बात करेंगे कि वर्ल्ड T20 में कितनी टीमें कंपीट कर रही हैं वेस्ट इंडीज और USA में। मतलब भारत को जो है नाज़रीन अब सिर्फ और सिर्फ भारत से खतरा हो सकता है अगर विराट कोहली अगर टूर्नामेंट के अंदर मौजूद ना हो। यहाँ पे वक्त ब्रेक है, इसके ऊपर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। और ये कल से ही हम देख रहे हैं कि विराट कोहली को T20 स्क्वाड से निकालने की बातें हो रही हैं और ये कोई और नहीं बल्कि खुद उनका बोर्ड कहता हुआ नजर आ रहा है। ब्रांड ऑफ क्रिकेट है और कहा जा रहा है कि वेस्ट इंडीज में वो चलेंगे नहीं। तो वासे से जान लेते हैं कि ये स्पेकुलेशंस आखिर वासे क्या हो रही हैं। अब तो स्टुअर्ट ब्रॉड की जानिब से भी कह दिया गया है कि कोई इंडियन टीम वजूद में ही नहीं है अगर विराट कोहली नहीं है तो। देखिए बात ये होती है, मैं हमेशा कहता हूं कि हर उरूज को जवाल है, हर किसी ने अपने प्रोफेशन को फाइनली छोड़ना है। बस होता क्या है कि इज्जत से जाने दीजिए उन लोगों को जिनकी वजह से आपके यहाँ वैसे ही सोच रखने वाले परफॉर्मेंस उतनी देना आसानी नहीं है। अब क्रिकेट जितनी खतरनाक है अब कोई नहीं दे सकता। तेंदुलकर थे, उसके बाद विराट कोहली थे, अब आपको दिखेगा नहीं कोई ऐसा आदमी कि जो इतनी सेंचुरीज के करीब जाएगा। सिर्फ एक आदमी लगता है दौरे हाजिर में, ये गिल और जायसवाल, ये कितना लंबा जा सकते हैं। इसके बाद भारत में कोई आपको नजर नहीं आएगा जो आपको वनडे क्रिकेट में 50-100 बना के देगा। ठीक है, यहाँ वो 400 वनडे खेलेगा, यहाँ उसका कन्वर्जन रेट इतना हाई होगा। देखिए ये बात चली थी पहले एक ब्रिटिश मीडिया से, उसके बाद ये रीराइट हो गई है एक दफ़ा।
अब क्या हो रहा है कि अब सिलेक्टर अजीत अगरकर को बेस बनाकर ये बात चली है कि अगरकर का बयान चल रहा है मार्केट में, जो बेसिक बात है कि विराट को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि T20 में वो यंगस्टर्स के लिए जगह छोड़ दें, विराट को कन्विंस कर रहे हैं। तो मैं बड़े एहतराम के साथ कहूंगा कि अजीत अगरकर आपकी दुकान लग गई। एक तो ये मुंबई लॉबी, देखें एक और बात बताऊं, अभी कुछ दिन पहले जब पांड्या वर्सेस रोहित हो रहा था तो हम लोगों ने रोहित की भी इज्जत को ऊपर किया ना, कि रोहित शर्मा एक तो परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं यार, आप विराट कोहली फिट है, पक्का है, मैच्योर है, मैच विनर है, लास्ट T20 में उसी का इंपैक्ट है, लास्ट 50 ओवर के वर्ल्ड कप में उसका इंपैक्ट है। ये मैं एक सच बोलूं, ये बात तज्जिए से खाली है मेरी नजर में। इसका फैसला करेगी भारतीय अवाम, भारत की अवाम बताएगी कि जो जो करोड़ों दिलों की धड़कन है, क्या आप कबूल कर लेंगे बगैर विराट के? विराट फिट है, यंगस्टर के साथ दौड़ लगवा लो, दौड़ लगवा लो उसकी। समझते कि एजेंडा है, साजिश की जा रही है? यार साजिश क्या, बहुत सारे लोगों का ये ख्वाब हमेशा से था। 2 साल पहले जब विराट के हालात खराब थे, बैटिंग में बड़े रन्स नहीं आते थे, रन्स कर रहे थे वो ठीक ठाक, तो लोग ये चाहते थे कि इसको डिसरिस्पेक्ट करो। देखें ये सारी गेम है 90s के इनके जितने प्लेयर्स हैं, मैं साफ कहता हूं, गौतम गंभीर सुनने में आ रहा है उन्होंने पॉलिटिक्स को खैरबात कहने का इशारा दिया है, लेकिन साफ बात है, मुझे पता है कौन क्रिकेट में अग्रेसिव है, मैं उनकी एज प्लेयर बड़ी कदर करता हूं, बड़े मैच में रन्स करते थे वो गौतम गंभीर, लेकिन भाई डजंट मैटर, आप जितने भी ऊपर हैं, विराट कोहली वाली रिस्पेक्ट आप लोगों को मिली नहीं है। कहीं ना कहीं ये चीज आप लोगों को चुभती है, परेशान करती है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि लिविंग लेजेंड सचिन तेंदुलकर अपने टाइम पे कोई उन्हें कहे कि आप ड्रॉप हो जाओ। एक बात बता दें, अगर ये T20 क्रिकेट आ चुकी होती, सचिन थे, आ गई थी, लेकिन क्या सचिन तेंदुलकर खेलना चाहते तो आप उन्हें ड्रॉप कर देते? ये इजी कॉल नहीं है। मैं ये कोई मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट वालों का प्रेशर नहीं बोल रहा कि यही होगा। ओ भाई, अगर आप ये बैकफायर कर गए ना इस वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज में, तो आप समझ नहीं रहे आपके साथ होगा क्या। और मैं आपको रीसेंट कहानी दे दूं, अभी आप गए थे बगैर विराट के, रोहित के वेस्ट इंडीज, पांड्या 11 लेके, ये गिलविल सब हार के आए सीरीज। कौन कौन था वेस्ट इंडीज में? गुदाकेश मोती, नाम भी नहीं सुना होगा आपने, वैसे ऐसे बॉलर थे, आप हार गए, आपसे टैकल नहीं हो। भैया आइकॉनिक फिगर होती है, उसका कहीं ऑडिशन नहीं होता, वो डायरेक्ट आपको वर्ल्ड कप में बता देता है कि मैं क्यों हूं। तो बहरहाल इनकी मर्जी, मैं कहता हूं ना, जिसकी क्रिकेट उनकी मर्जी, लेकिन भैया अगर बैकफायर कर गया तो मुंह छुपाना महंगा पड़ जाएगा। बहरहाल मुझे ना जाने क्यों एक फीलिंग है, वह वेला मचा देंगे इंडियन क्रिकेट लवर्स, ऐसा हो नहीं पाएगा। तो वहां से आप नहीं समझते कि जय शाह साहब को खुद पर्सनली विराट कोहली से ये सारे मामलात पे बात कर लेनी चाहिए थी? और सेकेंडली, अगर विराट कोहली नहीं होंगे तो पाक भारत टाकरे में सोशल मीडिया पर ये चल भी रहा है कि जो प्राइस टिकट होगी वो तो आधी हो जाएगी। लेकिन साफ बात है, मैंने बीच में एक वर्ड यूज कर दिया था ज़ारा के एडवर्टीजमेंट क्या होती है कि विराट कोहली के बगैर वैसे ही इंडिया की जो लोकल सीरीजेज होती हैं उनका रेवेन्यू चेक करवा लें आप, कि विराट जिन सीरीजेज में खेला, चाहे वो डम और नल बिल्कुल ही ऐसी हो, उनमें क्या रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं ब्रॉडकास्टर्स और इसमें क्या कर लेते हैं, आपको पता चल जाएगा फर्क। एक तो क्रिकेट, फिर ओलंपिक्स में विराट की शोहरत को देखते हुए, अभी प्रोग्राम खत्म करके मैं आपको गूगल पे दिखाऊंगा, ऊपर ही लिख के आएगा, ये नहीं मैं कोई मजाक कर रहा हूं, ओलंपिक IOC का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि विराट कोहली की पॉपुलैरिटी की वजह से हम क्रिकेट को ले गए। और मैं उस दिन से जानता हूं कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही कि ओलंपिक्स, जिसमें ना जाने कितने 100 गेम्स होते हैं, उसमें क्रिकेट विराट की पॉपुलैरिटी की वजह से डाली है उन्होंने 2028 में। ये हजम नहीं हो रही, ये गंगोली से नहीं हो रही, ये गंभीर से नहीं हो रही, ये लक्ष्मण से नहीं हो रही, ये सब साजिशी है, ये चालाक लोग हैं, ये खुलकर सामने नहीं आ रहे, ये पॉलिटिकली विराट को दबा रहे हैं यार। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि इंडियन टीम विराट कोहली के बगैर कुछ नहीं है, उनकी कदरों कीमत कुछ भी नहीं है। देखिए, कदरों कीमत का फैसला तो जब होगा जब विराट कोहली और रोहित शर्मा, मैं इसको विराट वर्सेस रोहित नहीं करूंगा, लेकिन मेरी दरखास्त रोहित शर्मा से कि जब आपके ड्रॉप करने की बातें होती थी तो विराट खुल के कहते थे यू ड्रॉप रोहित शर्मा,
क्या आप कंट्रोवर्सी चाह रहे हैं? तो आइए ना, इस पर अपना रोल तो प्ले कीजिए। या अगर कार को क्यों आगे कर रहे? आपका एहतराम अपनी जगह, यू आर गुड, बट विराट कोहली वाला मामला नहीं है आपका। आपकी कप्तानी में 2022 में वो आपको बचा बचा कर T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक लिया। उसके बाद इंडिया में लोगों ने आपका क्या किया था, वो सेमीफाइनल हार के, आपको भी याद होगा। मतलब रोहित ही नहीं चाह रहे कि टीम में रहें, इट्स बीन दैट क्लियर? नहीं, अगर इस पे रोहित शर्मा खामोश है तो सिलेक्टर कौन? अब अगर कार रोहित शर्मा और विराट कोहली से ज्यादा थोड़ी क्रिकेट है। बात से खामोशी का मतलब क्या है? अरे अगर कार ऐसी थक्कल किस्म का बॉलर था, सारा याद है मुझे। शाहिद अफरीदी इसको पहली बॉल पे छक्का मारते थे, इसलिए फेमस हुआ था। बेकार बॉलर था ये। मुझे पता है सिलेक्टर आप पूरी क्रिकेट खेलते हैं, आपको बना देते हैं, लॉबी के तहत आया है यार ये। तो वैसे फिर साजिश में शामिल सारा जहां है, सारा जहां है भाई, सारा जहां है। और मैं आपको बता दूं कि जहां नहीं है, इस साजिश के ताने बाने क्रिकेट के अलावा भी और लोगों से मिलते हैं। मैं क्रिकेट पर तज्जिया करता हूं, मैं इससे आगे की बात हरगिज नहीं कर सकता। वैसे अब क्रिकेट की बात हो रही है, भारत की बात हो रही है, और भारत का तस्करा आता है तो रणजी ट्रॉफी को हम कैसे भूल सकते हैं। सरफराज खान के भाई ने आज तेंदुलकर का 29 साल रिकॉर्ड उनके सामने तोड़ दिया है, फाइनल में सेंचुरी स्कोर करके। जब शुरू में आपने प्रोग्राम शुरू किया था, ट्रांसमिशन शुरू की थी PSL की, तो मैंने भी एक रोना शुरू किया था कि ये जो हमारे अंडर 19 के सारे लड़के हैं, उबैद को मार्जिन मिल जाएगा। खेला भी शुरू में उबैद, फिर बैठ गया, अब वो उनैन खेल रहा है क्योंकि वो नसीम का भाई है। मैंने कहा था कि आप ये लोग जो हैं ये बैठ गए ऐसे पर्चे लेके, भाई ये मेरा नहीं है, किसी का पहले का पड़ा हुआ है, मुझे ज़रूरत नहीं होती पर्चे की। बहरहाल ये बैठ जाते हैं यूँ, ये कौन बैठ जाते हैं? आपके फॉर्मर क्रिकेटर्स, और तज्जिया शुरू कर देते हैं। इन्हें पता तो कुछ नहीं होता, इनके पास इतना टाइम ही नहीं होता। ऑफ सीजन में ये घूमते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, मस्ताते हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई दुबई, कोई लंदन। जो हर वक्त ग्राउंड रियलिटी, लाइव क्रिकेट इसको देख रहा हो, तो अंडर 19 वर्ल्ड कप इतना गजब का हुआ, मैं आप दोनों को बताऊं तो ये मुशीर खान उसकी फाइट थी, तय हो गया था। अब मैं एक और स्टेटमेंट दे देता हूं, यहां नहीं दिया होगा मैंने। मुशीर खान 19 साल की उम्र में सरफराज से बेहतर है, जो उसका भाई है। इसका ये मतलब नहीं सरफराज अच्छा नहीं है, उससे बहुत कॉम्पैक्ट है। और मैं ये बात जब कह चुका था अपने प्लेटफॉर्म पे, उसके 2 हफ्ते के बाद सरफराज ने कह दिया कि अगर मुझे कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आता है तो मैं अपने भाई से भी डिस्कस करता हूं कि मुझे बताओ, क्योंकि वो टेक्निकली ज्यादा साउंड है। तो मुशीर खान इस किस्म के 4 डे क्रिकेट में, या कभी वो भारत के लिए टेस्ट खेला तो रिकॉर्ड्स बनाएगा, मुझे कोई वो नहीं होगी। एक होता है ना कि अजीब सा नहीं लगेगा मुझे कि यार हैं इसने क्या कर दिया। इसमें फुल्ली कैपेबल लड़का है, फुल्ली। इसी तरह से पाकिस्तान की तरफ से एक बॉलर मैंने आपको बताया, पेशावर ज़ल्मी ने सप्लीमेंट्री में शायद रखा, अब तक नहीं खेला, अली रजा। अगर ये पाकिस्तान सुपर लीग आपकी लीग है, हमारी लीग है, हमारे बच्चों की लीग है, तो देखें जो खेल रहे हैं वो तो खेलेंगे पाकिस्तान की टीम में, चाहे कप्तान रह के खेले या वैसे खेले, उनका ग्रुप बड़ा तगड़ा है। ये ऐसे बच्चे कैसे आगे आएंगे? सरप्राइज थ्रो करना है ना। अभी आपको परेशानी लाहक हुई विराट कोहली की, मुझे ज्यादा परेशानी इंडिया के पास तो बहुत कुछ है। चलो भाई वो नहीं लेते विराट की, हमारे भी दिल टूटेंगे, लेकिन कहने की बात है हमारे पास क्या दिख रहा है आपको? इस बॉलिंग से, इस बैटिंग से, इस बैटिंग और इस बॉलिंग से आप लोग जीतेंगे। परेशानी सिर्फ हमें लाहक नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट जितने भी फैंस हैं उन सबको परेशानी लाहक हुई है। खासकर अगर बात करूंगी, हमारे ही एक फॉर्मर पेसर हैं मोहम्मद इरफान, उनकी जानिब से कहा गया है कि रोहित शर्मा की स्ट्रेंथ है, पुल शॉट ये उनकी वीकनेस भी है, और पे वो आउट भी हो सकते हैं। और स्टार्किज्म में उन्होंने इसे रिलेट किया है विराट कोहली के साथ। विराट कोहली के साथ क्यों रिलेट किया? क्योंकि वो बेस्ट ऑफ कह रहे थे ना कि क्रिकेट बैंड है बेसिकली, और उन्हें अगर हटा दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, तो फिर इंडियन टीम कहीं स्टैंड नहीं करती है। हाँ तो स्टैंड ठीक है। अच्छा पहले तो आप ये देखें मोहम्मद इरफान कहाँ स्टैंड करते हैं, वो कहाँ स्टैंड करते हैं। इन्होंने भी, और इनकी दुकान लगी थी, इनका एक ऑडिशन दिलवाया था आखिरी बार पार्टी में, ऑस्ट्रेलिया भेज दो। इन्होंने 3 ओवर में 38-40 रन दे दिए। क्यों दिलवाया था? कि इनके पास अब क्रिकेट नहीं है, पैसे कमाने का जरिया नहीं है। इनका बांग्लादेश प्रीमियर लीग में उसके बाद मुआहदा हो गया, वहां भी ये जाके पिटे। उन्होंने भी कहा भाई अब आप एक्सपायर हो गए हो, ये एक्सपायरी प्रोडक्ट है। और दूसरी बात 2015 का वर्ल्ड कप एडलेड ओवल और पाकिस्तान वर्सेज इंडिया, रोहित शर्मा आउट हो गए थे, रोहित शर्मा आउट हो गए थे। मैं चले आप लोगों को फिर वो मैच दिला दूं जो हाई प्रेशरस गेम होता है। रोहित शर्मा को सुहेल खान ने आउट किया था, पुल पे ही आउट हुए थे। बॉल बहुत ऊंचा नहीं था, यहां था, पुल मार रहे थे, खड़ी हो गई, सर्कल में ही भाग के कैच कर लिया था कप्तान ने। तो यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सुहेल खान ने, फिर विराट कोहली और शिखर धवन ने वहां इतना मारा, इरफान मौजूद थे उस पूरे मैच में। अच्छा, आज के प्रोग्राम का समझ आ गई होगी आपको मैंने क्या समझाया है। बिल्कुल। आज के शो का आपसे आखिरी सवाल ये करना चाहूंगा कि आज बहुत इंपॉर्टेंट मैच होने जा रहा है
पेशावर 2 बार जीत चुका है। क्या पॉसिबिलिटीज है कि आज जो है मुल्तान सुल्तान ये मैच आसानी से जीत जाएगा? तो मुश्किल होगी। साइकोलॉजिकल एज फिर पेशावर ज़ल्मी के साथ है। देखिए, पेशावर की फॉर्मेशन बहुत चेंज हो गई, सिर्फ सेमी ऐसा फील देते हैं अब क्योंकि वो कोच बन गए कि जैसे ओल्ड पेशावर है। लेकिन याद रखिए पेशावर ज़ल्मी ने आई थिंक 9 बार प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई किया है और वो सिर्फ जीते 1 बार है। तो यकीनन अगर वो इस बार भी नहीं जीते तो क्वेश्चन मार्क रेज होंगे, क्योंकि इनका जो मैनेजमेंट है वो तकरीबन कमोबेश वही लोग रहते हैं। आपको मोहम्मद अकरम दिखते थे, कभी इंजमाम भाई को काउंसलिंग के लिए बुला लेते थे, अब मोहम्मद अकरम भी दिखते हैं, कभी उमर गुल भी दिखते हैं। तो मतलब डेफिनेटली पेशावर ज़ल्मी को चाहिए कि वो अपना केस स्ट्रॉन्ग कर ले कि डायरेक्ट फाइनल में चले जाए, क्योंकि ये एलिमिनेटर में फंस जाते हैं। एलिमिनेटर में अगर ये हारे मुल्तान से और ये एलिमिनेटर में आए और कोयटा और यूनाइटेड दोनों ऐसी टीम है कि ये एलिमिनेटर अच्छा खेलती हैं पीएसएल की, अगर आप तारीख उठा लें। So it is going to be an interesting game of cricket today between पेशावर ज़ल्मी and मुल्तान सुल्तान। साइकोलॉजिकल एज हम देखें तो पेशावर के साथ मौजूद हैं, लेकिन मुल्तान सुल्तान को भी आप हल्का नहीं ले सकते हैं। तो कल होती है आपसे मुलाकात, सेम टाइम सेम प्लेस। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।